हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, समाकलन 0 से 1 x बटे वर्गमूल में 1 प्लस x की घात 2 dx का मान है। यहाँ पर चार विकल्प दे रखे हैं। विकल्प ए वर्गमूल में 2 प्लस 1, विकल्प बी वर्गमूल में 2 माइनस 1, विकल्प सी वर्गमूल 2, विकल्प डी वर्गमूल 2। तो आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, दिए गए प्रश्न में हमें एक फलन दिया गया है fx, मान लेते हैं इसको, जिसका हमें समाकलन करना है, निश्चित समाकलन a से b पर। तो सर्वप्रथम हम इसका x के सापेक्ष समाकलन करेंगे और समाकलन करने के पश्चात निश्चित समाकलन में उच्चतम सीमा तथा निम्नतम सीमा का प्रयोग करके इसको हल करेंगे। तो आइए इस अवधारणा के आधार पर सर्वप्रथम प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया फलन है, समाकलन करना है 0 से 1 x बटे वर्गमूल में 1 प्लस x की घात 2 dx, x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि 1 प्लस x की घात 2 को t मान लेते हैं। ठीक है, माना 1 प्लस x की घात 2 बराबर t। तो जब 1 प्लस x की घात 2 को हम t मान लेंगे तो वर्गमूल में तो यही आ जाएगा। देखिए, वर्गमूल में हम लिख सकते हैं इसको t, और ऊपर है x। अब देखिए यहाँ पर dx है, हमें x के सापेक्ष अब समाकलन करना था, परंतु हमने इस फलन को t में परिवर्तित कर लिया है। तो अब ये dx भी dt में चेंज होगा। इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर अवकलन कर देते हैं। इसका जो हमने माना था उसका अवकलन कर देते हैं, जिससे हमें dx का मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए, 1 का यदि अवकलन करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, क्योंकि एक अचर पद है तो 0 प्राप्त होगा। x की घात 2 का अवकलन करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2x, और x का अवकलन कितना होगा श्रृंखला नियम के आधार पर dx बराबर t का अवकलन कितना होगा, dt। या हम यहां से हम dx का मान प्राप्त कर लेंगे, dt बटे dx। और यहां पर देखिए 2x था, dt बटे 2x, तो ये 2x कहाँ चला गया, dt के बटे में। इस प्रकार हमें dx का मान प्राप्त हुआ। तो अब हम dx ही यहाँ रख देंगे, dt बटे 2x, और समाकलन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए सीमाएं थी 0 से 1, तो वह भी परिवर्तित हो जाएंगी इसी के आधार पर। तो पुनः देख लेते हैं, हमने 1 प्लस x की घात 2 को t माना था। तो यदि हम x का मान 0 लेते हैं तो हमें t का मान कितना प्राप्त होगा, 1, अर्थात इसकी निम्नतम सीमा 1 हो जाएगी। और यदि हम 1 प्लस x की घात 2 बराबर t में x का मान 1 लेते हैं तो 1 प्लस 1 बराबर t, अर्थात t का मान हमें क्या प्राप्त होगा, 2। तो उच्चतम सीमा क्या हो जाएगी इसकी, 2। अब यहाँ से देखिए x से x कट गया, और ये जो बटे का 2 है इसको बाहर लिख लेंगे, क्योंकि एक अचर है। तो 1 बटे 2 बाहर आ गया। अब हमें समाकलन करना है 1 से 2, और वर्गमूल में जो t है इसको यदि हम ऊपर लेकर के आए घातांक में तो आ जाएगा -1 बटे 2 dt, अर्थात हमें t की घात -1 बटे 2 का अब समाकलन करना है t के सापेक्ष। तो अगले प्रश्न पर देखिए, हम जानते हैं कि x की घात n का समाकलन x के सापेक्ष क्या होता है, x की घात n प्लस 1 बटे में n प्लस 1। तो इसी प्रकार हम समाकलन करेंगे 1 से 2, और 1 बटे 2 देखिए पहले से ही अचर पद बाहर है, इसको बाहर लिख लेंगे 1 बटे 2, और हमें समाकलन करना है t की घात -1 बटे 2 का t के सापेक्ष। तो आइए इसको हल करते हैं। 1 बटे 2 बाहर है, t की घात -1 बटे 2 का समाकलन क्या हो जाएगा, t की घात -1 बटे 2 प्लस 1, और बटे में -1 बटे 2 प्लस 1, और इसकी सीमाएं 1 और 2, निम्नतम सीमा 1 और उच्चतम सीमा 2। देखते हैं हमें क्या प्राप्त होगा, 1 बटे 2 कोष्ठक में t की घात, देखिए -1 बटे 2 में यदि हम 1 को जोड़ें तो हमें क्या प्राप्त होगा, t की घात 1 बटे 2, और बटे में -1 बटे 2 में हम फिर 1 जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1 बटे 2, और निम्नतम सीमा 1, उच्चतम सीमा 2। अब देखिए जो बटे का 2 है ये ऊपर आ जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा, अब 1 बटे 2 और कोष्ठक में 2 t की घात 1 बटे 2, और निम्नतम सीमा 1, उच्चतम सीमा 2। अब देखिए यहाँ पर 2 भी एक अचर पद है, तो यह भी बाहर आ जाएगा, और बाहर आकर के क्या बन जाएगा, ये 2 बटे 2। यहाँ पर इसको लिख लेते हैं 2 बटे 2, और कोष्ठक में अब हमें लिखना है केवल t की घात 1 बटे 2, और निम्नतम सीमा 1, उच्चतम सीमा 2। यहाँ पर देखिए 2 से 2 भी कट गया। अब यहाँ पर उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा को लगा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2 की घात 1 बटे 2 अर्थात वर्गमूल 2, माइनस निम्नतम सीमा अर्थात
1 की घात 1/2, तो वर्गमूल 1 और वर्गमूल 1 का मान क्या होता है 1, तो हमें उत्तर प्राप्त होगा वर्गमूल 2 माइनस 1। अब विकल्प में देख लेते हैं, विकल्प कौन सा है, बी। तो हम कह सकते हैं अतः विकल्प बी सही है। मुख्य अवधारणा के आधार पर यह दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।